सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। बुलेटिन का आगाज करें। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करेगी। भारतीय आइन के आर्टिकल्स 370 और 35A को बहाल नहीं किया जाएगा। कश्मीरी और भारतीय सियासतदानों की बड़ी तादाद APC में शरीक है। कश्मीरों की नुमाइंदा हुर्रियत क़यादत को नाम निहाद APC में मदऊ ही नहीं किया गया। 4 साबिक कठपुतली वज़ीर आला समेत मकबूजा कश्मीर के 14 सियासतदान कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स अलायंस, कांग्रेस समेत मुतअद्दिद सियासी जमातों के नुमाइंदगान भी शरीक हैं और इस कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करेगी। भारतीय आइन के आर्टिकल्स 370 और 35A को बहाल नहीं किया जाएगा। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताएं कि कश्मीरी और भारतीय सियासतदानों की बड़ी तादाद APC में शरीक है। जबकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर पर मोदी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को धोखा करार दे दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है कि कश्मीरियों के असल नुमाइंदों की शिरकत के बगैर APC की नाकामी यकीनी है। भारत कश्मीरियों को धोखे देने और अहद शिकनी की एक तवील तारीख रखता है। नरेंद्र मोदी कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनना चाहते हैं, ताहम भारत के पास मकबूजा कश्मीर का फौजी मुहासरा खत्म करने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए साजगार माहौल पैदा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर पर मोदी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को धोखा करार दिया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है कि कश्मीरियों के असल नुमाइंदों की शिरकत के बगैर इस APC की नाकामी यकीनी है। भारत कश्मीरियों को धोखे देने और अहद शिकनी करने की एक तवील तारीख रखता है। नरेंद्र मोदी कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनना चाहते हैं, ताहम भारत के पास मकबूजा कश्मीर का फौजी मुहासरा खत्म करने और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए साजगार माहौल पैदा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये रद्द अमल दिया गया है। आज की होने वाली APC के हवाले से कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर पर मोदी की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस को धोखा करार दे दिया है। इस हवाले से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान का कहना है कि कश्मीरियों के असल नुमाइंदों की शिरकत के बगैर APC की नाकामी यकीनी है। भारत कश्मीरियों को धोखे देने और अहद शिकनी की एक तवील तारीख रखता है। उन्होंने मजीद कहा कि नरेंद्र मोदी कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनना चाहते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में पुलिस और KMC का राज। यौमिया करोड़ों रुपए का भत्ता लेकर पत्थारामा माफिया को खुली छूट दी गई है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रह गया है। दानिया सईद की रिपोर्ट देखिए। कराची के पतारादार माफिया की सूरत अख्तियार कर गए। यौमिया करोड़ों रुपए का भत्ता इदारों को खिलाकर उनकी जबान बंद की जाती है। ये सारा सिस्टम कैसे चलता है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कराची में सड़कों और चौराहों पर ठेले और फतारों की भरमार ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया। एक अंदाजे के मुताबिक शहर में 4 लाख से जायद फतारे मौजूद हैं। फी पतारा 100 रुपए भी मुख्तस किए जाएं तो 4 करोड़ रुपए से जायद का भत्ता यौमिया वसूल किया जाता है, जो किसी न किसी तरह से पुलिस, KMC और ट्रैफिक पुलिस की जेब में जाता है। पतारों के बाइस सदर, तारिक रोड, लियाकताबाद, हैदरी, लाइंस एरिया, महमूदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी और कायदाबाद समेत बेशतर इलाकों में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। पथारे वालों के मुताबिक कारोबार करने के लिए कहीं 100, कहीं 200 तो कहीं इससे जायद रोजाना अदा करते हैं। इसलिए मुमकिन ऑपरेशन की इत्तला भी पहले ही मिल जाती है। पैसे देने किसी को? कितना? 100 रुपये दे के पुलिस करेगी नहीं करेगी? नहीं फिर तक नहीं करेगी। रोजाना का 100 रुपये।
दूसरी जानिब शहरियों ने तजावजात के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम करने का मुतालबा किया है। 1000 रुपए हफ्ता लेते हैं, KMC, DMC, पुलिस सब मिले हुए हैं, सब खा रहे हैं। शहर के तमाम इजला में इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाई का दावा तो करती है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नजर नहीं आ रहा। कैमरा टीम के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज, कराची। शहर कायद में सड़कों और बाजारों के दोनों अतराफ फुटपाथ तो तामीर की गई हैं, लेकिन इन फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं, बल्कि दुकानदार और पथारेदार फुटपाथ की जगह कारोबार कर रहे हैं। ये कारोबार कैसे हो रहा है, जानते हैं जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में। शहर कायद में महंगे किराए पर दुकान लेने की जरूरत नहीं। KMC इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जेब गरम करो और फुटपाथ पर डेरे लगा लो। हमसे 20 पैसे जमा करता है, वो पुलिस को अदायगी करता है उसकी। लोग पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, आगे फुटपाथों पे, फुटपाथ से भी आगे बल्कि माल लगाया हुआ है, पथारे लगाए हुए, उन्हें कुछ भी नहीं किया जाता है। शहर की फुटपाथ और अतराफ में पार्किंग और पथारों के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मरकजी शाहराहों पर ऑपरेशन करके पथारे खत्म कर दिए गए हैं। बाजारों में पथारे, ठिये और ठेले हटाने का इख्तियार KMC और इलाका पुलिस का है। 4500 के करीब से ज्यादा पथारे हमने शहर से उठाए, जो फुटपाथ पे थे या रोड पे थे, जो ट्रैफिक प्रॉब्लम कर रहे थे। जो ट्रैफिक प्रॉब्लम होती है तो हम लाजमन हटाएंगे। इन फुटपाथों पर कारोबार के बाइस राहगीरों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जा बजा पथारों और दुकानों का सामान दुकान से बाहर फुटपाथों पर रखने के बाइस खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर होती हैं। इतनी परेशानी हो रही, लोगों को एक से एक ऊपर चढ़ा, धक्के मार रहा है, कौन नहीं मार रहा है। शहर में सदादे तजावजात के तहत बाजारों और शाहराहों के अतराफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी बेसूद दिखाई देती हैं। रोजगार कमाना हर एक का हक है, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत वक्त इन रेहड़ीबान वालों और पथारेदारों के लिए मुनासिब जगह मुयस्सर करे। कैमरामैन जानशेर खान के साथ जावेद कायम खानी, 24 न्यूज, कराची। कराची में कब्जा माफिया बस स्टॉप तक आन पहुंचा। ये अफराद कौन हैं और हुकूमती इदारे इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये बता रहे हैं सौलत जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। गर्मी और पसीने में शराबोर ये हैं कराची के शहरी, जिनके लिए अब बस स्टॉप भी सायादार ना रहा। कब्जा माफिया ने जमीनों के बाद कराची के बस स्टॉप्स को भी ना छोड़ा। बस स्टॉप्स पर कायम दुकानें और जूस के ठेले लगाने वाले ये अफराद कौन हैं और इन्हें किसकी सरपरस्ती हासिल है। कोई नहीं बोलता फुटपाथ घेर लो, जब बोलते हैं हटा दो तो हम हटा देते हैं। भाई कोई हमारी अपनी खरीदी हुई तो जगह नहीं है ना, गवर्नमेंट की वो जगह है, वो किराए पे। बाकी जब बोलते हैं ये हटा दो भाई, हम हटा देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हर तरफ कब्जा माफिया की मनमानियों से शहर कायद के अवाम भी तंग आ गए हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि बस स्टॉप पर साया है ना इंतजार में खड़े होने की जगह, लेकिन इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। यहाँ पे बनाए भी जाए तो फायदा नहीं है, वो मेंटेनेंस भी नहीं है, चीज़ें तोड़ भी देते हैं लोग। लिहाज से यहाँ पे इतना ऐसे जितना भी जोर डाला जाए तो फायदा नहीं है। हाँ तो सहूलत है नहीं, क्या करें, खड़े खड़े गर्मी में जाना पड़ता है। कराची में हर जगह कब्जा माफिया का राज है, मगर मुताल्लिका इदारों की मुजरिमाना खामोशी इनकी नाअहली और नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। और खबर देंगे आपको, कराची में तामीराती शोबे के लिए मुश्किल मजीद बढ़ गई है। सरिया बनाने वाली कंपनीज ने आलमी मार्केट में स्क्रैप की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर फी टन सरिया 5000 रुपये महंगा कर दिया है। 1 टन सरिया महंगा होकर 1,51,500 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान से तफसीला जान लेते हैं। अशरफ खान, बताइएगा। अपने घर का ख्वाब की बात करें, वो पूरा करना मजीद महंगा हो गया है। स्क्रैप महंगा होने पर फी टन सरिये की कीमत में 5000 रुपये फी टन का इजाफा कर दिया गया है और सरिये की की कीमत 1,40,500 से बढ़कर 1,51,500 रुपये हो गई है। और यहाँ पे जो फर्गूसन हाउस के नायब सदर है, उन्होंने भी कहा है कि सरिये की कीमत में बढ़ने पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, हुकूमत कोई इसका नोटिस नहीं दे रही और कहा जा रहा है कि दिसंबर से अब तक फी टन सरिये की कीमत में 30,000 रुपये का इजाफा हो चुका है, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। 1 माह में बात करें तो 1 माह में सरिये की कीमत में 3 बार इजाफा हुआ है और 1 माह में फी टन सरिया 10,000 रुपये महंगा हो गया। इससे वज़ीर-ए-आज़म की जो सस्ते घरों की जो स्कीम है वो भी मुतासिर होगी और जो तामीराती शोबे की जो लागत है वो भी बढ़ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा मगर इस ब्रेक के बाद आपको बताएं, ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की मुल्क गिर हड़ताल। कराची से तेल की सप्लाई बंद कर दी गई, जबकि ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। इस हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए।
ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की अपील पर मुल्क भर में हड़ताल। कराची से मुल्क भर को तेल की सप्लाई बंद कर दी गई। एसोसिएशन की जानिब से जियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन से शीरी जिना ऑयल टैंकर टर्मिनल तक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। सदर ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिदुल्ला आफरीदी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जो टैंकर जहां मौजूद हैं इनको वहीं रोक दिया गया है। हम लोग अभी मिल के चल रहे, हुनर और कॉन्ट्रैक्टर मिल के हड़ताल है और मिल के एहतजाज है। जब तक मसला नहीं होगा उसी टाइम तक एहतजाज जारी होगा। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने दो धड़ों की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि एक गैर कानूनी ग्रुप लाताल्लुकी का ऐलान कर रहा है। इसका कोई हैसियत नहीं है ना, अगर वो इधर आ जाए और ऐलान करे हम इसको साथ नहीं देते हैं, फिर हमारे सामने ऐलान कर ले, घर से ऐलान करते हैं ना। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की जानिब से गैर कानूनी लोडिंग, इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की जा रही है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। जबकि कराची के सनतकारों ने गैस की बंदिश को सनत दुश्मन फैसला करार दे दिया। कहते हैं कि जनरल इंडस्ट्री को गैस बंद करने से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच रहा है। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। अजीब मंतक, निराले फैसले, ये कहना है गैस बहरान से परेशान कराची के सनतकारों का। साबिक सदर काटी राशिद नसीम कहते हैं जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बाई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी हम आगे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। ऐसे फैसले इंडस्ट्री को मुतासिर करेंगे। ये गैस डिपार्टमेंट की एक नाकिस पॉलिसी है और उनकी नाकिस एक कारकर्दगी है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल आपको फौरी तौर पे एक कटरे में लाना चाहिए, अवाम के कटरे में लाना चाहिए, सनतकारों के कटरे में लाना चाहिए। सनतकारों का कहना है कि अगर गैस बंद कर देंगे तो सनतें कैसे चलेगी। मुल्क की एक्सपोर्ट को शदीद धचका पहुंच सकता है। हुकूमत को फौरी रिलीफ देना होगा। एक इंडस्ट्री तो बात की बात है, जिस तरह डोमेस्टिक के लिए ज़रूरत है इस तरह इंडस्ट्री की भी बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्यूल की। अगर आप गैस बंद कर देंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सिर्फ मैं एक्सपोर्टर हूँ और मुझे गैस मिल रही है और जो मेरे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं उनको गैस नहीं मिल रही तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। ये एक सर्कल है। मैं जिससे रॉ मटेरियल ले रहा हूँ अगर उसको नहीं मिल रही तो हमारी प्रोडक्शन भी रुक जाती है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। SSGC की जानिब से कुनर पसाकी गैस फील्ड पर सालाना मरम्मत का काम पर कराची समेत सूबे भर में न सिर्फ सनतों बल्कि 38 MMCFD पर चलने वाले CNG सेक्टर को भी गैस की फराहमी 29 जून सुबह 8 बजे तक मुअत्तल की गई है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सेल्स टैक्स के खिलाफ आज से 2 रोज़ा हड़ताल कर दी। मुल्क भर में एहतजाज के तौर पर मिलें बंद कर दी। गंदम की वॉशिंग मुअत्तल करके पिसाई रोक दी गई है। आटे की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चोकर पर सेल्स टैक्स के खिलाफ डट गए। आज से 2 रोज के लिए फ्लोर मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गए। हड़ताल से मुल्क भर में आटे की मुमकिन किल्लत का खदशा पैदा हो गया। कल जो आखिरी सप्लाई आई है उनकी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अभी गैर मुआयना मुद्दत तक हड़ताल है और वापसी की कल अभी तक नहीं बताई, तो उन्हें हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब हमें सप्लाई का वो आर्डर नोट नहीं हमारा कर रहे। कस्टमर्स हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना है। वो लोग एक दुकान से यानी कि उनको कई टाइम सफ़र करना पड़ता है सिर्फ आटा लेने के लिए, और आटा बेसिक नीड है, आपको पता। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी यूसुफ का कहना है कि टर्नओवर टैक्स और चोकर पर 17% सेल्स टैक्स से फी किलो आटा 5 रुपए महंगा हो जाएगा। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो हड़ताल खत्म कर देंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन 15 जून को ही ये फैसला कर लिया था कि जब तक रिटर्न में हमें नहीं देंगे हम इनकी कोई बात पे भरोसा नहीं है। FBR ने फ्लोर मिल्स पर टर्न ओवर टैक्स के मामले पर गलती मान ली। ट्वीट में बताया गया कि चोकर पर तजवीज करदा 17% सेल्स टैक्स इजाफा वापस लिया जा रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वफाक को बिना शनाख्ती कार्ड गैर मुल्की बाशिंदों की वैक्सीनेशन की तजवीज़ दी है। ऐसे अफराद को सिंगल डोज वैक्सीन कैंसानो लगाई जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कफ़ायत अली शाह से, जो कि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कफ़ायत अली शाह। जी, पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है जिनके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है और उनकी वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मसला है। इनमें बर्मी हैं, बंगाली हैं और कुछ अफगानी अफराद भी हैं। इसके ऊपर जो है वो सिंध हुकूमत ने जो है वो एक मौक़िफ़ इख्तियार किया। इससे पहले जो है वो 24 न्यूज़ ने एक खबर दी थी इसी हवाले से, जिसके बाद अभी जो है वो हुकूमत सिंध ने वफाकी हुकूमत से भी बात की है। जानते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब से, जो कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। देखिए, ये जो वायरस है ये कौमियत पर बिलीव नहीं करता और शनाख्ती कार्ड पर बिलीव नहीं करता। ये किसी को भी लग सकता है, वो शनाख्ती कार्ड पूछ के नहीं आता। तो नेचुरली इससे निमटने के लिए जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी इसी तरह की होनी चाहिए
कि लोगों को आप वैक्सीनेट करें लेकिन शनाख्ती कार्ड उसकी रुकावट ना हो। और स्पेशली ये जो बर्मीज़ लोगों की बात की, अफ़गानियों की बात की, बंगालीज़ की बात की, ये शहर में बड़े नंबर्स में मौजूद हैं। तो नेचुरली अगर हम अपने शहर को मेजॉरिटी को वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो जब तक हम इनके हवाले से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तब तक वो मेजॉरिटी हम अचीव नहीं कर पाएंगे और नेचुरली फिर पूरे सूबे के अंदर ये प्रॉब्लम होगी और पूरे सूबे के साथ साथ पूरे मुल्क में ये प्रॉब्लम होगी। तो मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को इस मामले को थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। स्पेशली जो सिंगल शॉट वैक्सीन अवेलेबल है पाकिस्तान में कैंसिनो, मैं समझता हूँ इस कैंसिनो वैक्सीन को मुख्तस कर दिया जाए उन लोगों के लिए जिनके पास शनाख्ती कार्ड अवेलेबल नहीं है, जहाँ पर आपको वो लोग को इजाज़त दे दी जाए कि उनको सिंगल शॉट वैक्सीन लगाई जाए ताकि आसानी से उनको आप वैक्सीनेट कर सकें। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफ़ायतुल शाह का। और अभी आपको ले चलेंगे कौमी असम्बली इजलास जहाँ पर फहमीदा मिर्ज़ा इजहार ख्याल कर रही हैं। तो अगर आपने वहां छोड़ दिया और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने दिया तो आप तो खुश होएं, आप तो इनकरेज करें। स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब, मैं आपको पहले बोल चुकी हूं कि आप भी अगर वो प्रेसिडेंट नहीं रखा तो कोई उस कुर्सी का भी एहतराम नहीं करेगा। स्पीकर साहब, बजट में मैं जरूर फाइनेंस मिनिस्टर की वो बात अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जो उन्होंने 4 से 6 मिलियन बिल्कुल पिसे हुए तबके के लिए उनके लिए जो पूरा प्रोग्राम यहाँ पे दिया है कि 5 कौमी असम्बली का इजलास जारी है और फहमीदा मिर्ज़ा इजहार ख्याल कर रही हैं, आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुल्क में मुआशी और अखलाकी बहरान की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। इमरान खान ख़वातीन के लिबास पर बयान वापस लें। किफ़ायत अली शाह की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उस्मा कराची के गिजरी मैटरनिटी अस्पताल में KMC के 6ठे वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह के बाद न्यूज ब्रीफिंग दी कि डिफेंस में भी वैक्सीनेशन सेंटर खोलना चाहते हैं मगर PTI रुकावट बन रही है। नेचुरली PTI को अच्छा थोड़ी लगेगा कि सिंध हुकूमत का मोनोग्राम जो है वो उनके एरिया में लगे, तो इसलिए वो ये रुकावटें क्रिएट करते। मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि हम तो चाहते हैं कि लोगों की खिदमत हो, लोगों के मसाइल हल हों, वो जगह हमको प्रोवाइड कर दें। सिंध हुकूमत का अमला आएगा और लोगों को वैक्सीन लगा देगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मुल्क में माशी और इखलाकी बुरान की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ख़वातीन के लिबास के हवाले से वज़ीर आज़म का बयान काबिल मुज़म्मत है, वो ये बयान वापस लें। जब हम ख़वातीन की तरफ देखते हैं तो उनको एहतराम की निगाह के साथ देखते हैं। तो ये कहना जो वज़ीर आज़म ने इंटरनेशनल लेवल पर कहा है, मैं समझता हूँ ये बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने एक इखलाकी बहरान जो कि PTI की हुकूमत में पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है उसकी अक्कासी करता है। मुर्तज़ा वहाब ने आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। कैमरामैन साजिद अली के साथ किफ़ायत अली शाह, 24 न्यूज़ कराची। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है। कश्मीरी और भारतीय सियासतदानों की बड़ी तादाद APC में शरीक है। कश्मीरियों की नुमाइंदा हुर्रियत क़यादत को नाम नेहाद APC में मदऊ ही नहीं किया गया। 4 साबिक कठपुतली वज़राए आला समेत मकबूजा कश्मीर के 14 सियासतदान कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमैर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं जो कि इस वक्त जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है। कश्मीरी और भारतीय सियासतदानों की बड़ी तादाद इस APC में शरीक है। कश्मीरियों की नुमाइंदा हुर्रियत क़यादत को नाम नेहाद APC में मदऊ ही नहीं किया गया। FIA लाहौर के हमजा शहबाज से 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। हमजा शहबाज ने अकाउंट्स में अरबों रुपए जमा करवाने वालों से लाइल्मी का इजहार कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। FIA लाहौर की हमजा शहबाज से 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हुई। हमजा शहबाज ने अकाउंट्स में अरबों रुपए जमा करवाने वालों से लाइल्मी का इजहार कर दिया। और आपको बताएं कि नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को रिहाई मिल गई। जेल हुकाम ख्वाजा आसिफ की रिहाई का परवाना लिए जिना अस्पताल पहुंच गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने ख्वाजा आसिफ को मजीद 2 रोज अस्पताल रुकने का कह दिया है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को रिहाई मिल गई। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।